नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कांग्रेस पार्टी में एक मर्तबा फिर हंगामा है बरपा। कौन आजाद है और कौन गुलाम है, इसकी लड़ाई चल रही। G23 एक बार फिर बोल उठी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार भी हो रहा है। ये सारी चीजें खुल के अब सामने आनी शुरू हो गई। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं कि ये बवाल शुरू कहां से हुआ। गुलाम नबी आजाद को जब पद्म भूषण मिला तो कांग्रेस की खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने पर कांग्रेस पार्टी बट गई। आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और राज बब्बर ने तो बधाई दे दी और बुद्धदेव भट्टाचार्य के फैसले के बहाने जयराम रमेश ने एक कटाक्ष किया। अब आपको यह भी बता दें, बुद्धदेव भट्टाचार्य जो हैं बंगाल के पूर्व सीएम, उनको भी पद्म भूषण मिला था, लेकिन उन्होंने उसको वापस कर दिया। तो जब उन्होंने वापस किया तो जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके कहा कि सही कदम उठाया है बुद्धदेव भट्टाचार्य ने, वे आजाद रहना चाहते हैं ना कि गुलाम। अब ये शब्दों का खेल है, किस पर इशारा था ये बहुत बहुत साफ है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। गुलाम नबी आजाद को देश के पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, आपको बधाई भाईजान, वो लिखते हैं। दुख की बात यह है कि राष्ट्र उनके योगदान को सलाम कर रहा है, पर कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। एकदम सीधा अटैक अपनी ही पार्टी। G23 के सदस्य, G23 माने वो लोग जो कि कांग्रेस में विरोध का एक सुर उठा रहे। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद शशि थरूर का भी एक ट्वीट आया। उन्होंने बोला कि छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, शायद उनके कुछ और सपने हैं। अब उधर भी सब अपना सा है, अब उधर भी तो सब अपने से हैं। कांग्रेस युक्त भाजपा, ऐसा उन्होंने बात रखी कि भाई जो जा रहे हैं वहां पर जा रहे हैं तो कांग्रेस ही। भाई अगर इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो सब कुछ ही कांग्रेस है। बीजेपी भी कांग्रेस में से निकली, सारी पार्टियां कांग्रेस में से निकली, सारे सोशलिस्ट जो है वो कांग्रेस में से निकले। ये उनका आर्गुमेंट था। अब इस ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा, जो विचारधारा के ना हुए वो अपने कैसे, सिर्फ अपने लिए देखे हों वो सपने कैसे। 80-20 में बांटने वालों को हराना है अर्जुन, वहां अपने मत देखो, वहां के सपने मत देखो। मतलब अपने ही नेता शशि थरूर पर तंज। तो कांग्रेस में ये जो बवाल चला हुआ है वही हमारा सवाल है। पद्म भूषण और आरपीएन सिंह की विदाई पर कांग्रेस के अंदर मुक्केबाजी, ढिशुम ढिशुम। कौन आजाद है और कौन गुलाम, यही है सबसे बड़ा सवाल। G23 के तीखे हुए हैं सुर, आरपीएन गए, अब अगला नंबर किसका, यह है सवाल जो हम यहां पर पूछ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। पीकेडी नामबियार, आप बीजेपी समर्थक हैं। आलोक वत्स, नेता भारतीय जनता पार्टी। विनोद शर्मा, राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ, 2 लोग और अभी जुड़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। आलोक वत्स, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आप बवाल देख रहे हैं अभी जो हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, एक फिल्मी अगर जो डायलॉग है उसको अगर मैं बोलूं तो आज खुश तो बहुत होंगे तुम। स्वाभाविक है। मोगैम्बो खुश हुआ। अच्छा, अब आप मोगैम्बो हैं। कुछ देखने में ऐसी शक्ल लग रही होगी आपको। नहीं भाई, अब अपना इतना मजाक ना उड़ाइए। लेकिन मेरा सवाल कि संकेत, डूबती नैया से सब लोग कूद कूद के पार लगना चाहते हैं। आपको पता है कांग्रेस ने कल क्या बोला? डूबती नैया को सबसे पहले चूहे छोड़ते हैं। चूहे तो बहुत पहले छोड़ चुके हैं। हाँ, अब जो बचे हैं वो चूहे नहीं है, वो मानव है। अच्छा, जिनको अपना अस्तित्व कहीं नजर नहीं आ रहा है। हाँ। हैरानी की बात है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा और मैं उससे आई एग्री विथ इट, कि जितनी भी पार्टियां हैं वो कांग्रेस से निकली हुई हैं। तो ये एक वक्त वो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी और आज उसका हाल ये है कि वो बिहार में राजद और यूपी में समाजवादी से भी छोटी पार्टी बन के रह गई है। कहीं कोई अस्तित्व नहीं नजर आ रहा है, कहीं कुछ समझ
जी वापस आएंगे अभी आलोक वत्स जी के पास। विनोद शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये G23 के सुर पहले भी कई बार हमने देखे हैं, इस तरीके की बातें कांग्रेस में पहले भी कई बार देखी हैं, ये हर बार इस तरीके की बातें हो रही हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, अभी आपने कविताएं पढ़ी, हाँ, अब वो छोटी छोटी कविताएं पढ़ी जो एक दूसरे पे कही जा रही हैं, कसी जा शशि रही थरूर और पवन खेड़ा। तो हाँ, अब मैं समझता हूँ ये डिटीज का टाइम नहीं है, डेलिब्रेशन का टाइम है। देखिए, मेरी तरफ से अगर कोई गाना आपको चलाना है, हाँ, तो अनारकली फिल्म में एक गाना था। नहीं विनोद जी, आपके ये तो बड़े ऐन वक्त में विनोद जी का वो सिग्नल चला गया। एक सेकंड विनोद जी, फिर से गाना, फिर से आपका ऑडियो वीडियो जो है ना, वो एकदम ऐन जब आपने शुरू किया तभी गड़बड़ हो गया। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि जो गाना सटीक बैठता है वो अनारकली फिल्म का गाना है कि उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभाए, कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी को आज के दिन इस बात पे विचार करना है, डेलिबरेट करना है कि जो लोग इतने समय से उनके साथ रहे वो आज के दिन क्यों जा रहे हैं। उनके अपनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस आज के दिन कम से कम उत्तर प्रदेश में स्थिति में नहीं है कि जो उसका टैलेंट है, जो उसके लोग हैं जो इतने वर्षों तक उसके साथ रहे, उनको अपने साथ रख सके। और उसका एक कारण यह भी है कि उसके पास वहां देने के लिए कुछ नहीं है, ना ओहदे हैं, ना जमीन है। टिकट दे रही है, लेकिन इस बात का कोई पक्का मैं समझता हूं प्रॉमिस नहीं है कि वो जिनको टिकट दे रही है वो जीतेंगे इलेक्शन। तो पॉलिटिक्स जो होता है, इट्स अ गेम ऑफ पावर, और उस पावर के गेम में इलेक्शन के टाइम में लोग जाते हैं। आरपीएन सिंह का जाना मैं समझता हूं संभव नहीं होता अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ते नहीं। ये बात सच है। और आरपीएन अच्छे नेता है, यंग है, मतलब पॉलिटिक्स के लिहाज से यंग है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और 3 बार मंत्री रहे हैं, और उनके पिता श्री इंदिरा गांधी के जमाने में मंत्री रहे, डिप्टी मिनिस्टर फॉर डिफेंस। तो उनका लंबा संबंध था कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस को यह सोचना चाहिए, उसके शीर्ष नेतृत्व को, कि देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ एम्प्यूटेशन नहीं चलता है, पॉलिटिक्स ऑफ अकोमोडेशन चलता है। जब आप विपक्ष में होते हो, आप पॉलिटिक्स ऑफ एम्प्यूटेशन मत चलाओ। पॉलिटिक्स ऑफ एम्प्यूटेशन जब आप सत्तारूढ़ हो, जितवाने में सक्षम हो अपने कैंडिडेट्स को, उस वक्त आप चला सकते हो। ये बड़ी अहम बात है। तो ये बड़ा आपने सही बात बोली। तो आपको क्या लगता है, जो रुख कांग्रेस ने अपनाया हुआ है कि जो गए वो कायर, कि वो लड़ाई नहीं लड़ पाए, इस वजह से वो चले गए, जिसको जाना है जाओ, दरवाजा उस तरफ है। जो कायर शब्द का इस्तेमाल हुआ, उनकी एक स्पोक्समैन ने किया। मैं पता नहीं ये कांग्रेस की ऑफिशियल पोजीशन किस हद तक है कि किसी अपने भावी पहले के माजी के साथी को कायर कह दिया जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये कह सकते थे कि उन्होंने अपॉर्चुनिज्म दिखाया है। किसी को कावर्ड बुलाना अच्छी बात नहीं है। नहीं, वो दरअसल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के पुराने बयान को कोट कर रही थी कि इस मुद्दे पर जब कोई जाता है तो उस पर राहुल और प्रियंका का यह कहना है कि ये लड़ाई कायर नहीं लड़ सकते। नहीं, राहुल के बिहाफ पे दावा यह किया जाता है, और ये कुछ हद तक सच भी है, कि अगर कोई डट के खड़ा हो गया प्रधानमंत्री के सामने और उनको सुनाता है उनके मुंह पर जो भी उसको कहना होता है, तो वो उनके एक ब्रेवडो का, उनके एक मजबूत होने का एक प्रतीक है। देखिए, राजनीति में आपको बहुत से पैंतरे बदलने पड़ते हैं, और आप कम से कम जब आप विपक्ष में हैं, अपनी टोली छोटी मत होने दो भाई, अपनी टोली बड़ी ही रहने दो। तो आपको लग रहा है टोली छोटी हो रही है कांग्रेस की लगातार? देखिए, टोली छोटी हो रही है लगातार, इसलिए हो रही है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको यह आभास हो गया है, उनको अपने भविष्य का खतरा नहीं था। मैंने पहले भी शायद तुम्हें संकेत ये कहा था एक बार तुम्हारे शो में ही, कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनको अपने भविष्य का खतरा नहीं है कांग्रेस में, उनको कांग्रेस के भविष्य की चिंता है।
और जब ये लगे कि जिस जहाज में आप बैठे हुए हैं वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर आप अपना तैयारा बदलोगे, अपना शिप बदलोगे। पॉलिटिक्स में तो प्रैग्मेटिज्म चलता है ना भाई। प्रैग्मेटिज्म पॉलिटिक्स में कोई बुरी बात नहीं है। आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। मैं इरशाद जी आपके पास आना चाहता हूं। विनोद जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से रखी हैं और एक आईना भी दिखाया है कांग्रेस पार्टी को। बहुत अरसे से वो बहुत करीब से दोनों पार्टियों को देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी को, और बारीकी से वो किस तरीके से काम करती हैं उसका उनको इल्म भी है। मैं इरशाद जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस आज की डेट में करना क्या चाहती है? आप कह रहे हैं आप विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल एक मैंने बयान देखा कि एक विचारधारा की लड़ाई है और एक सत्ता में आने की लड़ाई है। तो जो सत्ता में आना चाहते हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले हमारे साथ हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर एक राजनीतिक दल, इरशाद जी, अगर एक राजनीतिक दल सत्ता में आने वाले लोगों को हे दृष्टि से देखे, तो फिर वो राजनीतिक दल है या एक थिंक टैंक है? देखिए, आपकी बात तो आऊंगा, बात विनोद भाई की बात ठीक कहते हैं। विनोद भाई की जो हालात है इस वक्त मुल्क के, वो उनको ऐसा लगता है कि जल्दी जो मिल जाए वहां चले जाओ। ऐसे हालात मुल्क के हो रहे हैं। ऐसे में हर आदमी जल्दी में है और उस जल्दी के चक्कर में आप अभी पिछले 20 दिनों के हालात देखेंगे तो जिस पार्टी में गए हैं आरपीएन सिंह साहब, उसी पार्टी के मंत्री छोड़ के भाग रहे थे अभी दूसरी पार्टी में, जैसा कि आपने देखा, आपने बयान दिया है। लिहाजा ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वाले जा रहे हैं दूसरी पार्टी बीजेपी में, बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता लोग भाग रहे थे दूसरी पार्टीज में। लिहाजा ये ऐसे हालात इस वक्त पिछले 10 सालों में ऐसे हालात बन गए हैं मुल्क के कि किसी का कन्विक्शन किसी पार्टी में नहीं है, किसी आइडियोलॉजी में नहीं है, और किसी का, पर ये पार्टी की भी तो कमी हो सकती है इरशाद जी। जी, पार्टी की भी कमी है। इस तरीके का कॉन्फिडेंस अगर लोगों में ना दे, नहीं मानता हूं मैं, और हर कोई जो छोड़ के जा रहा है उसको ये बोल दिया जाए कि भाई ये वो डट के लड़ने में नाकामयाब थे। नहीं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन बावजूद इसके के बहुत सारे लोग, आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग अभी भी कन्विक्शन के साथ कांग्रेस के साथ या दूसरी पार्टीज में भी कन्विक्शन के साथ हैं लगे हुए। लेकिन आपकी जो दूसरी बात है वो ये बात ठीक है कि इस वक्त जो हालात है, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जल्दी में शिप में सवार हो जाऊं, उसमें जो शिप तेजी से जा रहा है। भाई मेरा ये कहना है, और क्योंकि आज बात फिल्मी हो रही है और हमारे साथ अब अरफा खानम जी भी जुड़ गई हैं। अरफा जी, बात क्योंकि फिल्मी हो रही है, शुरुआत से ही फिल्मी चल रही थी, उसमें विनोद जी ने भी सुर में सुर मिला दिया, तो सीधी सी बात है, जो जीता वही सिकंदर। आज की डेट में अगर कांग्रेस पार्टी में ये एक बात होने लगे कि भाई हम तो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हार जीत में हम विश्वास नहीं रखते, तो फिर आप राजनीतिक दल नहीं है, फिर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों हैं अगर आपको हार जीत से मतलब नहीं है? बिल्कुल। देखिए संकेत जी, मैं बहुत देर से सुन रही हूं और मैं ये देख रही थी कि कांग्रेस हमेशा से एक विचारधारा की जो लड़ाई लड़ती आई है, सड़क से संसद तक, एक कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसने गरीबों की, मजलूमों की, हर किसी की लड़ाई लड़ी है। और अगर जो ये लोग ये देख रहे हैं कि कांग्रेस तो खत्म हो गई है, डूबता हुआ जहाज है, या जो लोग ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के अंदर, यूपी में वो क्या देगी, तो देखिए कांग्रेस ने कभी भी अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं किया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज्यादा उनको जल्दी है, वो आते तो हैं इस विचारधारा को लेकर के कि हम अपनी इस विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो जाते भी हैं जब जनता के बीच में तो इस चीज को, विचारधारा की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं और वो बहुत तरीके की बात करते हैं। लेकिन जब जी आपकी ऑडियो कनेक्शन चली गई, मैं अभी वापस आता हूं अरफा जी के पास। पीकेटी नाम्बियार मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, ये भले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की बात हो कि कांग्रेस टूट रही है और आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं और आप उनका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि गुस्सा जो है वो बीजेपी से भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि और दल से जो लोग आ रहे हैं
वो उस पार्टी की कमजोरी दर्शाता है। और आपके यहां से जो छोड़ के जा रहे हैं वो मौका परस्त, फिरका परस्त हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कि जानते थे कि उनकी दाल नहीं गलेगी, इस वजह से जा रहे हैं। ये दोहरे मापदंड क्यों? संकेत जी, ये देख लो, भारत को लगभग 60 साल तक राज किया हुआ एक पार्टी और भारत का सबसे पुराना पार्टी के बारे में आज हम जब टीवी पे ऊपर चर्चा करते हो, हम एक तरह से बॉलीवुड गाना या हंसी मजाक में उसके बारे में हम चर्चा भी शुरू कर रहे हैं। ये खुद ही दर्शाता है कि दैट लीडरशिप क्राइसिस कांग्रेस के अंदर कितनी गंभीर है। आज की डेट में चाहे मैं यही कह रहा हूं ना, ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी छोड़ के लोग नहीं गए। तो बीजेपी में तो लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, फिर क्यों छोड़ रहे हैं? नहीं, देखो, एक चीज आपको, कोई भी संस्था हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, हर इंडिविजुअल को एक अपना खुद का एस्पिरेशंस होता है। कुछ लोगों का एस्पिरेशन से पार्टी से अधिक होता है, कुछ लोगों का जो एस्पिरेशन पार्टी के अंदर और उस दायरा में रहता है। तो जिनको लगता है कि उनका कुर्सी अभी खतरा में है, वो कोई भी राजनीति छोड़ के कोई भी, अब जैसे गोवा में आप हमें देखा है कि एक सेकेंड, ये जब आप बोलेंगे ये बात, तो आपको एहसास होना चाहिए कि फिर आप उन लोगों के लिए भी यही बात बोल रहे हैं जो कि दूसरी पार्टी को छोड़ के आपकी पार्टी में आए हैं। हो सकता है मौका वो यहां भी तलाश रहे हो। दो चीज है, जो कोई भी जो बीजेपी अगर आज तक छोड़ के जा चुका है तो वो सिर्फ इसलिए है कि एक लीडरशिप क्राइसिस की वजह से और एस्पिरेशनल क्राइसिस की वजह से नहीं है। कांग्रेस में जो हो रहा है पिछले 6 साल से 7 साल से, अगर आप देखते हो, एक एक करके युवा नेताओं जो छोड़कर जा रहा है, यह आज का नहीं है। अगर आप देखो ममता बनर्जी, वाईएसआर कांग्रेस या शरद पवार, ये सब लोगों ने अलग अलग टाइम के अंदर ये विचारधारा जो गांधी परिवार के खिलाफ जब जब किसी ने भी आवाज उठाया है, उनको उन्होंने दरवाजा दिखाया है। अगर कोई भी एक पार्टी के अंदर एक नेता को, या चाहे वो युवा हो या सीनियर हो या जूनियर हो, कोई भी हो, उनको अगर उनका एस्पिरेशंस को वो पार्टी में और लीडरशिप ऐसे कोई वैल्यू दे नहीं पाते, ठीक है, तो जरूर वो छोड़कर जाएगा। तो इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, ठीक है, लेकिन ये बातें सब घूम करके बीजेपी पर भी आ सकते हैं। आपके यहाँ तो बहुत मजबूत नेता है ना, बहुत मजबूत लीडरशिप है। मेरे पास समय खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब क्या रुख होगा कांग्रेस पार्टी में? ये G23 क्या करेगी? ये विरोध प्रदर्शन जरूर हो रहा है, लेकिन क्या इसके आगे भी कुछ होगा? कांग्रेस की ये जो ओहापोह की स्थिति है, ये बेहतर होगी या ऐसे ही चलेगी जैसे चलेगी? कांग्रेस के लिए कहा जाता है ना, यथास्थिति बरकरार।